हमने जो जिस सूरत का इंतखाब किया है वो सूरह अल-हुजुरात है। सूरह अल-हुजुरात सूरत नंबर 49 है। ये अगर आप लोग निकाल लीजिए सब अहबाब, तो हम आज इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि वो कौन से, बहुत सारे वैसे तो उसूल हैं कुरान करीम में जो बयान हुए हैं, लेकिन इस सूरत का कमाल जो है वो इतनी खूबसूरत सूरत है कि एक तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आगाज़ ही आप देखिए तो वो कमाल है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमने वो जो बात पहले भी की थी कि रज्जाल जब मोमिन की कैटेगरी में आता है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि रज्जाल जो भी आपने फरमाया कि हर वक़्त सही की कंडीशन में होता है, वो टारगेटेड मेहनत करता है, टारगेटेड मेहनत करता है। वो कभी भी हवा में उसकी बातें ज़ाया नहीं होती और ऐसा नहीं होता कि उसका अमल ज़ाया हो जाए, बल्कि वो हर लम्हा अपने अमल और उससे पैदा होने वाले नताइज पर बड़ी गहरी निगाह रखता है और वो देखता है, और शकूक व शुबहात हमेशा वहाँ पैदा होते हैं जहाँ पर नताइज बरामद नहीं होते। तो हमने आज जिस सूरत का इंतखाब किया है जी वो सूरह हुजुरात है। इसमें 9 अल्फ़ाज़ हैं जी। मैं ये चाहूँगा कि इन 9 अल्फ़ाज़ को आप लिख लीजिए, इन 9 अल्फ़ाज़ को आप देख लीजिए ताकि जो है वो ज़्यादा ये एक आसानी रहे आप तमाम अहबाब के लिए। और या पहले 9 अल्फ़ाज़ मैं आपको लिखवाना चाहूँगा और फिर उसकी तरतीब भी हम लोग जो हैं वो आपके सामने रख देंगे जी। पहले नंबर पर लफ्ज़ आता है जी सूरह हुजुरात आयत नंबर 6 के अंदर, फ़तबय्यनु, फ़तबय्यनु पहला लफ्ज़ आता है जी। दूसरा लफ्ज़ आता है सूरह हुजुरात आयत नंबर 10 के अंदर, फ़अस्लिहू, फ़अस्लिहू। तीसरा सूरह हुजुरात के अंदर लफ्ज़ आता है जी वअक़सितू, वअक़सितू। चौथा लफ्ज़ सूरह हुजुरात के अंदर आता है ला यस्खर, ला यस्खर, ला यस्खर। पाँचवाँ लफ्ज़ आता है जी ला तलमिज़ू, ला तलमिज़ू। ये आयत नंबर 11 है जी सूरह हुजुरात की। सूरह हुजुरात की आयत नंबर 11 में ही आता है ला तनाबज़ू, ला तनाबज़ू। सूरह हुजुरात के अंदर आयत नंबर 12 में आता है सुअज़्ज़न। 8वां आता है सूरह हुजुरात आयत नंबर 12 में ला तजस्ससू। और 9वां जो उसूल आता है जी वो आता है ला यग़तब, ला यग़तब। ये सूरह हुजुरात आयत नंबर 12 के अंदर आता है जी। ये 9 अल्फाज हैं कि जिन पर ये 9 उसूल हैं कि जो एक मोमिन अपनाता है, और कुरान करीम ने सूरह हुजुरात की इस छोटी सी सूरत में बहुत बड़ा तरबियत का समंदर जो है वो समो के रख दिया है। अगर हमें इन 9 उसूलों का पता चल जाए तो इससे रिजाल जो हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो माशरे के जिम्मेदार हैं, उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी हो जाएगा, और एक ही वक्त में वो माशरे के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपने ख़ानदान और कौम के लिए फ़ायदा मंद